नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माई साइंस नोटबुक पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 15 से 30 जनवरी के बीच में रीट कभी भी हो सकती है। तो आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीट की एग्ज़ाम क्या होती है, रीट एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और रीट की एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको रीट एग्ज़ाम में पात्रता प्राप्त करने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क कितने लाने होंगे, यानी कि 150 नंबर का आपका जो पेपर होगा उसमें से कितने नंबर आपको कम से कम रीट का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको प्राप्त करने होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब ने ये न्यूज़ पढ़ी ली होगी कि रीट यानी राजस्थान शिक्षक पात्र परीक्षा का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। 15 से 30 जनवरी के बीच में रीट हो सकती है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रीट जो एग्ज़ाम है उसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का क्या मतलब है। देखिए, जो रीट एग्ज़ाम में लेवल फर्स्ट जो होती है वो बेसिकली जिन भी अभ्यर्थियों ने बीएसटीसी या डीएलएड की हो वो लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी अगर आप रीट लेवल फर्स्ट के ज़रिए आप पात्रता प्राप्त करके आगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अगर आप देते हैं तो आप उसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के अध्यापक के रूप में चयनित होंगे। वहीं अगर आप रीट लेवल सेकंड अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पात्रता ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। और इसकी पात्रता अगर आप प्राप्त करते हैं और फिर आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करते हैं तो आप कक्षा 6 से कक्षा 8 के विषय अध्यापक के रूप में चुने जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि रीट एग्ज़ाम 2024 का पैटर्न क्या होने वाला है। जैसा कि आपको ध्यान है कि रीट एग्ज़ाम लेवल जो फर्स्ट है, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए होता है, उसमें जो परीक्षा की अवधि होती है वो 150 मिनट की होती है। उसमें जो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 150 आएंगे और 150 प्रश्न ही 150 अंकों के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसका एग्ज़ाम जो मोड होने वाला वो ऑफलाइन होगा। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। इन 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से 5 सब्जेक्ट होंगे? सबसे पहले सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होने वाला है। दूसरा आपका भाषा फर्स्ट है। आपको इनमें से कोई भी एक भाषा जो भाषा फर्स्ट के रूप में लेनी होगी, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, सिंधी या पंजाबी, कोई भी आप एक भाषा चुन सकते हैं। वहीं आपको भाषा सेकंड का ऑप्शन दिया जाएगा। जो भी भाषा फर्स्ट में चुनते हैं उसके अलावा किसी एक भाषा को आपको सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेना होगा। इसमें भी सेम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, उर्दू, सिंधी, पंजाबी होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने भाषा फर्स्ट में हिंदी अगर वो चूज़ करता है तो उसको भाषा सेकंड में हिंदी के अलावा इनमें से कोई और भाषा उसको सब्जेक्ट के रूप में लेनी होगी। इसके अलावा जो अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका गणित का हो जाएगा और उससे अगला है पर्यावरण अध्ययन का। यानी कि लेवल फर्स्ट में ये 5 जो सब्जेक्ट हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब के आएंगे। तो देखिए, आपके जो सभी जो क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन जो है उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको 5 ऑप्शन ई सेलेक्ट करना होगा कि इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए कोई आपको नकारात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और नकारात्मक अंकन आपको वैसे ही पता है कि रीट एक पात्रता एग्जाम है और पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें भी आपकी किसी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट जो है उसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के ये होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें गणित, तो गणित के 30 प्रश्न आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। उसके बाद हम बात करें भाषा फर्स्ट, जो भी आप भाषा फर्स्ट आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करते हैं उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। उसी प्रकार भाषा सेकंड लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यानी कि पर्यावरण के, तो इसके भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, यानी ये आपके टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। ये आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो आपको रीट लेवल फर्स्ट में आपको जो पेपर का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रीट लेवल सेकंड के बारे में।
अब देखिए हम बात करते हैं रीट एग्ज़ाम लेवल सेकंड के बारे में, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। इसके लिए आपके पास बीएड ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होनी ज़रूरी है। हम मुख्य रूप से बात करेंगे विज्ञान साइंस सब्जेक्ट के बारे में, तो यानी आपके पास बीएससी और बीएड की डिग्री होनी ज़रूरी है। इसमें हम देखिए परीक्षा की अवधि वही 150 मिनट की होगी। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंकों का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। वही परीक्षा मोड ऑफलाइन होगा। सब्जेक्ट इसमें 4 होंगे। सबसे पहले हम देखें वही सीडीपी इसमें भी आएगा। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड सेम लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल सेम आते हैं। वहीं इसमें जो आपका अगला जो सब्जेक्ट आने वाला है, इसमें विज्ञान और गणित और सामाजिक विज्ञान आएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए विज्ञान और गणित आएगा, और अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो आपके ये जो 60 क्वेश्चन है, यानी कि जो चौथा सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान का आएगा। उसी प्रकार इसमें भी जो प्रश्नों का प्रकार होगा वह बहुविकल्पीय होगा, एमसीक्यू टाइप होंगे। परीक्षा में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कक्षा 12 के स्तर का होगा, और अंकन योजना हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और इसमें आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है कि एक पात्रता परीक्षा है, तो रीट में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। कहते हैं रीट लेवल सेकेंड में कि किस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनमें कितने कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए सबसे पहले सीडीपी है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। फिर बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट की, जो कोई भी आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज करते हैं उसके वही आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। फिर जो भाषा सेकेंड है लैंग्वेज सेकेंड, उसमें भी आपके 30 प्रश्न 30 नंबर के आएंगे। फिर आगे हम देखें, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप विज्ञान और गणित आपके आने वाली है, तो आपके 30 प्रश्न तो विज्ञान के आएंगे और 30 प्रश्न गणित के, यानी कि 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो आपके वही 60 क्वेश्चन एसएसटी सामाजिक विज्ञान के आएंगे। वही आपके इसमें टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होने वाले हैं। ये आपका हो जाएगा लेवल सेकेंड का एग्जाम पैटर्न। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि रीट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि रीट एक पात्रता परीक्षा है, अर्थात रीट में कोई मेरिट नहीं बनेगी, लेकिन आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए हुए हैं। अगर आप उन मार्क्स को अगर प्राप्त करते हैं तो आपको रीट का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना जरूरी है रीट में, यानी कि 150 के 60% हो जाते हैं आपके 90 नंबर, यानी आपको 90 क्वेश्चन कम से कम सही करने होंगे। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर आप एसटी से हैं तो आपको 36% लाने जरूरी हैं। अगर आप वुमन और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 50% लाने जरूरी हैं। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। और अगर आप शहरिया जनजाति से आते हैं तो आपको 36% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अब मुझे लगता है कि रीट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट बाकी नहीं रहा होगा। रीट के एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर आपके सभी डाउट जो मन में हैं वो दूर हुए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल माई साइंस नोटबुक से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट करते रहते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की PDF वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आपको रीट के ऊपर संपूर्ण सिलेबस के ऊपर एक चर्चा चाहिए तो हम वो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।